चैप्टर नंबर 18 एयर पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एयर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन किन किन चीजों की वजह से होता है। तो उसमें पहले एक हमने देखा था कि एयर पॉल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स, फिर हमने देखा था एयर पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन थर्मल पावर प्लांट्स बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल। कोल जैसे फॉसिल फ्यूल का बर्निंग करके थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये कोल का बर्निंग होगा तो ऑब्वियसली उसमें से स्मोक रिलीज होगा एंड विच कॉज इज एयर पॉल्यूशन। Electricity is generated in thermal power plants by burning of fossil fuels such as coal. Black smoke containing huge amount of ash and soot are emitted from chimneys along with sulfur dioxide. ये जो थर्मल पावर प्लांट की चिमनीज होती है ना, उसमें से स्मोक एंड सूट रिलीज होता है, जिसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये उसके साथ क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट में देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, हमने पहला क्या देखा था, एयर पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स, फिर एयर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फिर एयर पोल्यूशन ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट्स। अब हम देखेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन, मतलब कि हमारे घर पे हम कौन सी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। Indoor air pollution is caused by items that we use daily in our homes. Tobacco smoke is the most common indoor pollutant. Perfumes, insecticides, sprays are other examples of indoor pollutants. Let's do a quick check. Which of the following is a cleaner fuel? कौन सा है, CNG। हमने देखा था ना, दिल्ली में यूज कर रहे हैं अब CNG वाले व्हीकल्स। Which one of the following is an indoor pollutant? Tobacco smoke, sulfur dioxide, CNG or diesel? Tobacco smoke. Which of the following gases is emitted by the exhaust of a petrol-driven automobile? पेट्रोल-driven automobile है, उसमें से कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन, CNG, ओजोन या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड देखा था ना हमने। फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में से क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Effects of air pollution. ठीक है, हमने देखा था कि एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब कि कौन Air कौन सी। pollution has several undesirable effects on human beings, animals and plants. देखो, Effects on human beings. हमने देखा था कि एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फिर हमने देखा था कि एयर पॉल्यूशन किन किन चीजों की वजह से होता है, कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की बहुत सारी इफेक्ट्स है जो ह्यूमन बीइंग्स पे, एलिमेंट्स पे और प्लांट्स पे होती है। सबसे पहला हम देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, Air pollution leads to many health hazards. Health of countless people is endangered by air pollution every year. एयर पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ हजार्ड होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। Air pollutants affect human health depending on their concentration in the atmosphere.
their nature and the time period of their exposure. देखो, एयर पोल्यूटेंट्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में कितने कंसंट्रेशन में है, उनका नेचर क्या है, मतलब कि कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं, और टाइम पीरियड ऑफ एक्सपोजर कितने टाइम के लिए वो एयर में रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए खांसी वगैरह होगा, बट अगर लॉन्ग टाइम के लिए उसी एयर पोल्यूटेंट के कांटेक्ट में लोग आते हैं तो फिर उन्हें हेल्थ डिसीज होते हैं। ठीक है, Polluted air, if inhaled, causes many short-term and long-term effects on human health. Irritation of eyes, nose and throat, headache, nausea and allergy, respiratory disorders like bronchitis, pneumonia, asthma attacks and sometimes even reduced lung functioning are some of the short-term effects of air pollution. देखो, इरिटेशन ऑफ आईज, नोज में इरिटेशन होना, थ्रोट में इरिटेशन होना, बहुत ज्यादा खांसी आना, फिर हेडेक होना, नोजिया मतलब कि पेट में अचानक से दर्द हो जाना, एलर्जीज होना, फिर ब्रोंकाइटिस मतलब कि हमारे लंग्स की ये जो लाइंस होती है ना, उसमें पॉल्यूटेंट्स घुस जाते हैं और हमारी ये जो लाइंस होती है, ये जो हमारी नलियां होती है, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, न्यूमोनिया मतलब कि ब्लड में रस्सी का फूल जाना, फिर अस्थमा। ठीक है, मैंने थोड़ी आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा देर तक चलते हैं या थोड़ा भी दौड़ते हैं तो सांसें फूल जाती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उन्हें अस्थमा होता है। फिर रिड्यूस लंग फंक्शंस मतलब कि हमारे लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। ये है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, Chronic pulmonary disease, cardiovascular disease, lung cancer and premature death are some of the long-term effects of air pollution. देखो, क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज मतलब कि हमारी लंग्स की जो नलियां है वो ब्लॉक हो जाना, फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज मतलब कि हार्ट के रिलेटेड डिसीज, लंग्स का कैंसर और प्रीमेच्योर में डेथ मतलब कि उनकी डेथ इनकी वजह से हो जाना, ये सारे हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। Effects on animals. ये हमने देखा था कि ह्यूमंस पर कैसे इफेक्ट होते हैं, अब है इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। Air pollution also causes adverse effects on animals. Inhalation of air contaminated with particulate matter may be dangerous for animals, as the particulate matter tends to accumulate in the body tissue of the animal. Acid rain too can create serious problems for the wildlife. ठीक है, ये सारी चीजें देखो हम एयर पोल्यूशन करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन। तो एसिड रेन होता है तो ऑब्वियसली वो सिटीज या तो विलेजेस में सिर्फ तो होगा नहीं, वो कहाँ पे सिटीज में भी होगा, विलेजेस में भी होगा, फॉरेस्ट में भी होगा। तो वो फॉरेस्ट एनिमल को भी, वाइल्ड लाइफ एनिमल को भी वो इफेक्ट करता है, उन्हें स्किन डिसीजेस होते हैं। ठीक है, और वो जो खाना खाते हैं उन्हें पानी मिलेगा रेन वाटर की वजह से, अगर उसमें एसिड रेन हुआ तो वो ग्रास वगैरह उनका खाना भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, खाना भी क्या हो जाएगा, पॉइजन वाला, एसिड वाला हो जाएगा। ठीक है, Effects on plants. Air pollution causes stunted growth of the plant or chlorosis of the leaf. ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब कि प्लांट का ग्रोथ रुक जाना, क्लोरोसिस हमने आगे के लेक्चर में देखा था, वैसे क्लोरोफिल कम हो जाना, उसकी वजह से प्लांट्स की जो ग्रीनरी है वो चली जाती है। ठीक है, Effects on environment. Air pollution can cause a variety of environmental effects, increasing the level of CO2,
due to deforestation and fuel combustion, increase in atmospheric temperatures of the earth. देखो, हम डिफोरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट के ट्रीज को काटते हैं, फ्यूल कंबशन होता है इंडस्ट्रीज में, व्हीकल्स में, थर्मल पावर प्लांट में, उन सब की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होता है एयर में, तब उनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थ का टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका मेन रीजन है इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हर साल समर में गर्मी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जितना हम इन सब चीजों का ज्यादा यूज करेंगे उतना एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिक्स होगा और उतनी ही गर्मी बढ़ती जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स कहाँ पे है? अर्थ के पोल्स पर है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर। वो अब मेल्ट होने लगे हैं। ठीक है, मेल्ट हो गए तो ऑब्वियसली वो पानी कहाँ पे जाएगा? रिवर में जाएगा या तो ओशंस में जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड और ड्रोट आएगा। ठीक है, this results in the melting of glaciers and polar ice. Any change in the pattern of rainfall has a direct effect on the agricultural production. ठीक है, हर साल जैसे बारिश होती है, अगर वो रेनफॉल की पैटर्न अलग हो जाए, चेंज आ जाए, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी इफेक्ट करता है। कई बार एकदम ज्यादा बारिश हो जाना, कई बार बिल्कुल बारिश ना होना, ये है रेनफॉल की पैटर्न में चेंज होना, रेगुलर नहीं होनी। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्रोथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी इफेक्ट आएगी। Ozone layer depletion and greenhouse effect are the major deteriorating effects of air pollution on the environment. एसिड रेन तो हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन और रेन वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, वो जो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर अर्थ पर आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ओजोन लेयर डिप्लेशन, आप सबको पता ही होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर जब खत्म होता है तब उसके ऊपर ओजोन गैस का एक लेयर है, और उसी ओजोन लेयर की वजह से सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है ना, वो हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। बट पॉल्यूशन अब बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर है वो टूट रहा है, उसमें टूट रहा है, मतलब कि वो डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर वो डिप्लेट होगा तो उसमें से सनरेज, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। अर्थ का टेम्परेचर ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स और पोलर आइस मेल्ट हो रहे हैं, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? पॉल्यूशन की वजह से। Let us discuss these effects in detail. Acid rain. Acid rain is a rain that is unusually acidic. It contains elevated levels of nitric and sulfuric acid. ठीक है, एसिड रेन मतलब कि जो रेगुलर रेन होता है उसकी कंपैरिजन में रेन वाटर में एसिड ज्यादा होना, उसे क्या बोलेंगे? एसिड रेन। वो किसकी वजह से होता है? जब हवा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, वो रेन वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, जो सल्फर के ऑक्साइड होंगे वो वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। ये एसिड रेन वाटर के साथ जमीन पर आएंगे, जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, Sulfur is present in fossil fuels like coal, wood and petroleum. When these fossil fuels are burnt, oxides of sulfur and nitrogen are released into the atmosphere. These oxides, being soluble in water, react with the water vapor present in air to form acids such as sulfurous acid, sulfuric acid, nitric acid
and nitrous acid. These acids combine with mist, rainwater or snow, thus changing their composition and making them highly acidic. This rain or snow that falls on the ground is called acid rain. Effects of acid rain. Acid rain damages the soil by making it acidic. It reacts with nutrients like calcium and magnesium present in the soil and forms soluble salts. एसिड रेन जब जमीन पर गिरता है, हमें पता है कि प्लांट्स को जैसे ग्रोथ होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की जरूरत है, वैसे उन्हें प्लांट को ग्रोथ होने के लिए मिनरल्स की भी जरूरत है। तो एसिड रेन है वो जब जमीन में जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, उनके साथ मिलकर क्या बनाएंगे, सोल्यूबल सॉल्ट बना देंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स को इनफ मिनरल्स नहीं मिलेंगे और प्लांट्स में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। ठीक है। Removal of these nutrients from the soil retards the growth of plants. It not only affects the plants but also forests, agricultural crops and croplands. Acid rain also increases the acidity of water bodies, causing severe damage to animals and aquatic life in lakes and streams. ऑब्वियसली एसिड रेन है, हमें पता ही है कि रेनफॉल जब होता है तो धीरे धीरे वो सारा पानी जाता कहाँ पे है, लेक्स, पॉन्ड्स में और रिवर्स में। ठीक है। तो एसिड रेन होगा तो ये एसिड वाला वाटर जब लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स है, मतलब कि एक्वेटिक लाइफ है, उन्हें भी इफेक्ट करेगा ना। ठीक है। Acid rain can wear away or corrode buildings, statues, sculptures, bridges, monuments and fences, thus posing a serious threat to historical monuments. Taj Mahal and Humayun's tomb in India, Acropolis of Athens in Greece, pyramids of Egypt, Longmen groves, and Loshan giant Buddha in Mount Omi in China, and Dampier Rock Art Complex in Australia are some of the historical monuments affected by acid rain. Ozone depletion. सबसे पहला एनवायरमेंटल इफेक्ट में हमने देखा था एसिड रेन, अब हम देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन। Depletion of ozone layer is another important environmental problem. The Earth is surrounded by the atmosphere, which is the body of air or gases that protects the planet and sustains life. The ozone layer extends to about 60 to 50 kilometers above the Earth's surface. It protects the Earth's atmosphere from harmful solar radiations. Studies have revealed that the amount of stratospheric ozone in the atmosphere had begun to drop drastically. देखो, पहले क्या था, ओजोन लेयर इतना बड़ा था, ठीक है, जो हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से क्या कर रहा था, बचा रहा था। ठीक है। अब ये पॉल्यूशन की वजह से ये लेयर कम हो रहा है और कई जगह पे तो वो लेयर टूट भी रहा है। ठीक है। जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेज क्या हो गए, पास होके अर्थ पर आ जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। वो 4 में से एक पार्ट है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। वो ओजोन लेयर उस स्ट्रेटोस्फियर में आता है, मतलब कि अर्थ सरफेस से जो 3rd एटमॉस्फेयर का लेयर है वो। ठीक है। तो वो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है, इसीलिए उसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर हैड बिगन टू ड्रॉप ड्रास्टिकली। ठीक है। वो धीरे धीरे कम हो रहा है। The drop in the ozone layer is due to certain synthetic chemicals like chlorofluorocarbons or CFCs, which are
are used as coolants in refrigerants, freezers, air conditioners and fire extinguishers. देखा, हमने आगे के लेक्चर में देखा था कि इन सब चीजों में से क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डायरेक्टली किसे इफेक्ट करता है, ओजोन लेयर को, ठीक है। Especially the ones manufactured before 1995. A hole has been observed in the ozone layer in the stratosphere near Antarctica. ठीक है, देखो ये पूरी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ओजोन का लेयर है। वो लेयर में अब इतना बड़ा होल दिख रहा है। ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है वो है ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर के बीच में ये वायलेट है वो होल है, ठीक है। ऐसा कलर करके हमें सिर्फ दिखाया गया है। ओजोन लेयर हमें ऐसे ग्रीन कलर का दिखता नहीं है, वो हवा ही है, इसलिए हमें नेकेड आई से दिखती नहीं है, ठीक है। बट ओजोन लेयर में ऐसे एक बड़ा सा होल एंटार्क्टिका पे हो गया है, ठीक है। अभी तो वो हमें इफेक्ट ज्यादा नहीं करता क्योंकि एंटार्क्टिका में कोई भी लाइफ नहीं है, ठीक है। बट जब ये होल बड़ा होता जाएगा और अर्थ के आगे के पार्ट में जाता जाएगा तो ऑब्वियसली आगे के पार्ट में तो लाइफ है, तो उस पर अल्ट्रावायोलेट रेज बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। उनकी वजह से स्किन कैंसर होता है, स्किन के डिसीज होते हैं, ठीक है। This allows large quantities of harmful ultraviolet rays to reach the earth directly. Ozone depletion has undesirable effects both on plants as well as animals. The ultraviolet rays are highly damaging to the organisms and can cause skin cancer, cataract, and other diseases in human beings. Greenhouse effect. पहला हमने देखा था एसिड रेन, दूसरा देखा था ओजोन लेयर डिप्लेशन, अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट। Greenhouse effect is the most deteriorating effect of air pollution on the environment. It has not only resulted in change in climate, but has also been responsible for causing global warming. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली इफेक्ट है, ठीक है। तो उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। Let us proceed to study about greenhouse effect in detail. Our Earth receives energy from the sun. Some of the heat energy of the sun that reaches the Earth is absorbed by the Earth and the rest is reflected back into space. Certain gases, like carbon dioxide, trap the reflected heat energy of the sun. देखो, These gases हमें सन में से बहुत सारी एनर्जी मिलती है हीट के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या होता है कि जो हीट एनर्जी सन में से आती है वो थोड़ी बहुत अलग अलग चीजों में ऑब्जर्व होती है, बाकी की रिफ्लेक्ट होके वापिस एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएगी। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस की क्वांटिटी एयर में बढ़ती जाएगी तो वो गैसेस क्या करते हैं, ये जो रिफ्लेक्ट हुई एयर के जो ऊपर हवा में चली जानी चाहिए थी उन्हें वो लोग नीचे ही ट्रैप करके रख लेते हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। इसे बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। These are called greenhouse gases. Carbon dioxide, ozone, methane, nitrous oxide and chlorofluorocarbons are the examples of greenhouse gases. ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल्स है, मतलब कि ये सारे गैसेस है जो रिफ्लेक्टेड हीट को ट्रैप करके रखते हैं, जिनकी वजह से गर्मी बढ़ती है। तो ये सारे गैसेस के नाम लिख लो, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है। राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है।
Greenhouse gases absorb and reflect infrared waves radiated by the Earth, causing an increase in the Earth's temperature. This effect is called the greenhouse effect. It results in global warming. Global warming is the increase in the Earth's average temperature due to the effect of greenhouse gases, which trap the heat that would otherwise escape from the Earth's atmosphere. ये ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन है, लिख लो। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। अर्थ का जितना एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और वो टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ रहा है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, विच ट्रैप द हीट दैट वुड अदरवाइज एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, अर्थ के एटमोस्फियर से एस्केप होनी चाहिए, बट ये गैसेस उसे ट्रैप करते हैं और वापस से अर्थ पर भेजते हैं, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, Global warming could lead to melting of polar ice and glaciers. Global warming can cause expansion of water due to high temperature. This, in turn, will cause a rise in the sea level and may submerge many parts of the world. A rise in global temperature would also cause unexpected changes in the weather conditions, resulting in some regions becoming hotter and others colder. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जगह पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो कई जगह पे टेम्परेचर कम भी हो रहा है, जो कि अननेसेसरी है। ठीक है, पोलर आइस और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उनकी वजह से रिवर और सी का वाटर लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसके आसपास के जो रीजन है वो पानी में डूब जाएगा। There would be a change in the rainfall pattern, leading to drought in some areas and flooding in others, thus affecting the agricultural production. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट तक रखते हैं, उसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।